ओम नमः शिवाय। एक समय क्या हुआ, समस्त ऋषिगण बैठे हुए थे। उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाराज, भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का कारण हमें बताएं। भगवान शिव ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कब और कैसे क्यों प्रकट किया? तो सूत जी कहने लगे, शिव जी को प्रिय परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्त देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहां पर शुभ आचरण में तत्पर, वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव पूजा, शिवलिंग का पूजन करते थे। उन वेद प्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था देवप्रिय। उसके बाद प्रिय में था, तीसरा सुकृत नाम वाला और चौथा पुत्र का नाम धर्मनिष्ठ सुब्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहां निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। हे श्रेष्ठ तुजो, इसी बीच वहां जो उत्तम घटना घटी उसे सुनिए। जैसा कि मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नामक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृतियों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोश को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सब को उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही थी जहां वैदिक धर्म अभी प्रतिष्ठित था। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी। वहां आकर विप्रद्रोही एवं महाखल उस दैत्य ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर ये वचन कहा। वह दूषण दैत्य बोला, ए दुष्ट ब्राह्मण, मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? इन ब्राह्मणों को अतिशीघ्र दंड दिया जाए। अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। हे दैत्य सत्तमो, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जा सकता है? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के मर्म धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं ये सत्य कहता हूँ, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। उसने अपने 4 दैत्यों को भेजकर अवंती नगरी में प्रवेश कराया और ये संदेशा भिजवा दिया। भगवान सूत जी कहने लगे, इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर
भी उस समय शिव ध्यान परायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान में रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिव जी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं। इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्य से प्राप्त हो गई। दैत्य नगरी में प्रवेश कर गए। तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग उन चारों ब्राह्मण कुमारों के पास आए और कहने लगे, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। भगवान सूत जी कहने लगे, उन लोगों की ये बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण वेद प्रिय पुत्र उन लोगों से कहने लगे। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और ना शस्त्र ही है जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता। फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिव जी के आश्रित हैं। हमें अपना सब कुछ भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये राक्षस हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं? अतः भगवान शिव की असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भगवान शिव ही हमारी मदद करेंगे। भक्त वसल सदाशिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर भली भांत पार्थिव पूजन कर शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और यह वचन कहा, बोला, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन वेद प्रिय पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। उसके बाद ज्यों ही उस दुष्ट आत्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले शिवजी प्रकट हो गए और बोले, अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ, तुम्हारे जैसे दुष्टों को लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र ही भस्म कर दिया और सारी सेना को भी भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई। उन परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव को देखकर उसकी सेना नष्ट हो गई। उस समय देवताओं की धुंधुमियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण, विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान इंद्र ने भी उनको प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर को भक्त पूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा कि आप लोग वर मांगिए। तब ये सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर भक्त पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। ब्राह्मण बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभु, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्त दीजिए। हे शिव, हे शंभु, हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। इसलिए आप यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार कीजिए।
उनके ऐसा कहने पर शिव जी उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहां चारों दिशाओं में एक कोस परमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमयी क्षेत्र हो गया। आज भी भक्तजनों उस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो भी क्षण में जाते हैं, कितना भी बड़ा उन पर संकट हो, वह अपने आप स्वतः ही भगवान महाकालेश्वर दूर कर देते हैं। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। हे दुजो, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस कामना की अपेक्षा करके उस शिवलिंग की उपासना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है। महाकाल की उत्पत्ति तथा उनका पृथ्वी पर आना, ये मैंने आपको सब सुना दिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का वर्णन जो भी भक्त लोग सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।